प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को हम ध्यान करेंगे। दूसरा राजाओं का पुस्तक अध्याय 20 वचन 5 ऐसा कहता है कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हम बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे जब संकट समय में जब हमारा मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है कुछ कार्य के द्वारा, तो हम बहुत ही पीड़ित होकर हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और जब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं तब हम हमारे परमेश्वर को याद करते हुए, उनको हमारे हर एक मन के दर्द को बताते हुए हम बहुत रोते हैं। उस समय हमको ऐसा लगता है कि क्या हमने जो भी प्रार्थना किया है क्या वो परमेश्वर ने सुना है, या फिर हमने जो भी आंसू बहाया है क्या उस आंसुओं का परमेश्वर हिसाब रखता है, क्या वो उसे देखता है, क्या उसके नजर में हमारी आंसू और हमारी प्रार्थना कुछ मायने रखती है। और ऐसे बहुत बार हम सोच में पड़ जाते हैं, मगर परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कहते हैं कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे मन से या फिर मुंह खोलते हुए या गुप्त रीति से, जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है और सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब भी हमारा मन टूटकर जब हम रोते हैं तो वो उत्तर देता है। हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जब हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं कुछ हमारे लाभ के लिए या फिर हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ दोस्ती हम बनाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो कभी कभी सुनकर भी अनसुनी बनकर रह जाते हैं और हमारे जो हम बोलते हैं उसका हमको ठीक से उत्तर नहीं देते हैं। और हम कभी कभी हमारे लोगों के बीच में जब हम अपने दुख के मारे अपने बातों को बताते हुए जब हम रोते हैं तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये कितने ध्यान से मेरे आंसुओं को, मेरे दुख भरे कहानियों को ये ध्यान से सुन रहे हैं और हमको तसल्ली मिलने जैसा हमको ऐसा लगता है। मगर जब हम लौट कर जाते हैं तो हमारे पीछे हंसते हैं और निंदा करते हैं कि इसके लिए ये भी चाहिए और इससे बढ़कर चाहिए क्योंकि इसने हमारी बातों को नहीं माना। ऐसे कुछ कुछ बातों को लेकर हमारे पीछे बातें करते हैं और हमारा आंसुओं का जवाब जो है, आंसुओं को वो टट्टों में उड़ाने लगते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमारे आंसुओं को देखता है और वो हमें किसी भी रीति से टट्टों में नहीं उड़ाते हैं, बल्कि वो हमारी सहायता के लिए हमारे आंसू भरे हुए, दर्द भरे हुए उस हर एक दिल की बातों को वो एकदम अपने मन में महसूस करते हैं और हमारे प्रेम को वो महसूस करते हैं अपने हृदय में। तो देखो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे इतने ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, मगर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे भावनाओं को समझते हैं। एक बार ऐसा ही होता है, हिजकिय्याह नामक एक राजा जो होते हैं वो बहुत ही बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। उस समय यशायाह भविष्यद्वक्ता उनके पास आकर कहते हैं, परमेश्वर उस भविष्यद्वक्ता को उस राजा के पास भेजते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे घर का जो भी कार्य है उससे तुम जल्द से कर लेना, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम मरने वाले हो। यशायाह भविष्यद्वक्ता ऐसे कहकर वो लौट जाते हैं। तब यहाँ पर हिजकिय्याह राजा बहुत ही मन में व्याकुल हो जाते हैं, वो बहुत ही पीड़ा से, दर्द से वो भर जाते हैं, क्योंकि ये खबर उन्होंने सुना, अपनी मौत की खबर सुनकर वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। और वो बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर से वो रो रो कर प्रार्थना करते हैं। वो भीत की ओर अपने मुंह को फेराते हुए रो रो कर वो प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि तू मुझे मेरे आयु को बढ़ाकर देकर कर। देखो इस आंसू भरे हुए प्रार्थना और इस अच्छे से किए हुए प्रार्थना को सुनकर यीशु मसीह परमेश्वर उनको उत्तर देते हैं और तुरंत उस यशायाह भविष्यद्वक्ता राजा के पास फिर से भेजते हैं और कहते हैं कि उनसे मेरे बेटे से कहे कि मैं तेरे बीमारियों से चंगा करूंगा और मैं तुझे 15 वर्ष की आयु को तुझे बढ़ाकर देता हूँ। तो देखो हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। जब हम दिल से और रोकर जब हम प्रार्थना करते हैं वो सुनने वाला परमेश्वर है।
भले मनुष्य हमारी बातों को सुन नहीं पाते हैं, हमारे दिल की पुकार को सुन नहीं पाते हैं, हमारे आंखों के आंसुओं को देख नहीं पाते हैं, हम अंदर ही अंदर हम रोते हैं, उस दर्द को भी वो देख नहीं पाते हैं, मगर परमेश्वर देखो हमारे आंसुओं का वो फिक्र करता है। हमारे प्रार्थना, दर्द से किया हुआ प्रार्थना, विनती के द्वारा किया हुआ प्रार्थना को वो सुनते हैं और उसे उसका उत्तर भी वो देते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने बहुत बार प्रार्थना किया है, रोकर प्रार्थना किया है, बोलकर प्रार्थना किया है, मगर मेरे प्रार्थनाओं का कभी मुझे उत्तर नहीं मिला, या फिर मेरे प्रार्थना के बदले में मुझे ऐसे कार्य मेरे जीवन में नहीं हुआ कर आप सोच सकते हैं। देखो हमारे शरीर में ही दो क्रियाएं होते हैं, एक जो बाहर से जो क्रिया होते हैं, जैसे हम भागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ये सब लोगों को दिखाई देता है, मगर जो देखो हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होना, हार्ट का बीट होना, या फिर डाइजेशन होना, इन सब बातों को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो अंदर से होता है और कुछ समय के बाद हम उसके रिजल्ट को देखते हैं। वैसे ही जो भी प्रार्थना हम परमेश्वर के सम्मुख में करते हैं, उनके नाम को लेकर करते हैं, और जो आंसू हम उनके स्थान पर बैठकर हम रोते हुए उनके सम्मुख पर प्रार्थना के द्वारा हम जो आंसुओं को बहाते हैं, उन हर एक बातों का, उन आंसुओं का, उन प्रार्थनाओं का हर एक जो कार्य है वो परमेश्वर क्रिया के द्वारा उनका काम चालू रहता है हमारे जीवन में। उस उत्तर को लाने वाला कार्य, उस आशीष को लाने वाला कार्य वो करते रहते हैं। कुछ कुछ कभी कभी हमें बाहरूनी क्रिया के समान हमें दिख जाता है और कभी कभी अंदरूनी क्रिया के समान वो दिखता भी नहीं है, मगर उसके रिजल्ट को हम कुछ समय बाद हम देख सकते हैं। आपका जो प्रार्थना है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपका प्रार्थना निश्चय एक दिन फल लाएगा, आपका आंसुओं का उत्तर निश्चय एक दिन फल के रूप में आपके पास फिर से लौट आएगा और उस दिन आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। देखो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम उस दुख में हम कुड़कुड़ाते नहीं, परंतु परमेश्वर के सम्मुख पे बैठते हुए हम अपने दिल के हर एक दर्द को डालते रहेंगे आंसुओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। निश्चय वो एक दिन आपके जीवन में कार्य करते हुए, निश्चय काम करते हुए आपके जीवन में भलाइयाँ और आशीष को लाएगा। तो निश्चय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवारों को आशीष करे। तो धन्यवाद।